सर्दियों में ख़ास तौर पे बर्तन धोना बहुत मुश्किल काम होता है और किस तरीके से हम धोएंगे अपने बर्तनों को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करेंगे और किस तरह से रात की रोटियां हमारे लिए होने वाली हैं फ़ायदेमंद हम बताएंगे आज की वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिल्कुल जी, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को टिप नंबर 1 से। तो इस तरह से हमारे सिंक वगैरह काफ़ी मैले हो रहे होते हैं और कीड़े मकोड़े भी रात को काफ़ी आ जाते हैं। तो इसका बेहतरीन ऑप्शन ये है कि टूथपेस्ट ले लेना है आपने और इसको इस तरीके से इसमें फैला देना है और उसके बाद आपने इसे रब कर देना है बहुत आसानी के साथ। और आप देखेंगे कि किस तरीके से आपका सिंक जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और टूथपेस्ट का जो ये जो पानी है वो जब जाएगा आपके इन होल्स में सिंक के, तो इससे क्या होगा कि ये बिल्कुल ही क्लीन हो जाएगा और इससे फिर जो है वो कीड़े वगैरह इसमें से नहीं आएंगे। इसी तरह के सिंक की हमारी टूटियाँ वगैरह होती हैं, ये भी काफ़ी टाइम जो है वो पानी वगैरह लगता रहता है। इन पे हम वॉश तो डेली कर रहे होते हैं लेकिन इन पे काफ़ी सारे जो है वो दाग हो जाते हैं जो कि वैसे नहीं जा रहे होते हैं। तो इन दागों को ख़त्म करने के लिए हमने इसी टूथपेस्ट को जो है लगा लेना है और आप देखेंगे कितना नीट और शाइनी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने काम को आसान भी बना सकते हैं और कोशिश करें कि सर्दियों में ख़ास तौर पे आप गर्म पानी की टैप से जो है कामों को करें ताकि आपके लिए परेशानी भी ना हो, काम भी जल्दी से हो जाए और आपके जो है वो हाथों को ज़्यादा ठंड भी ना लगे, क्योंकि ठंड लगने से जाहिर सी बात है हम हो जाते हैं बीमार। तो आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जी, सर्दियों में ख़ास तौर पे ढेरों ढेर बर्तन धोना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और हमारी कोशिश होती है कि हम जो है जल्दी से कामों को ख़त्म कर दें। बिल्कुल एक मेलन की मदद से हम धोएंगे कुछ बर्तन। और यहाँ पे जी हमने सबसे मेरी जो टिप नंबर 2 है वो ये है कि आपने सबसे पहले तो एक काम करना है कि पानी को थोड़ा सा गर्म कर लें या फिर आप गीज़र वगैरह को जो है वो चला लें और थोड़ा सा पानी इस तरह बर्तनों में डाल के आप उसके बाद बर्तन वॉश करना शुरू करें। बर्तन डाल में पानी डाल के रखा हुआ होगा तो उसके बाद जब आप इसको स्क्रब करेंगे और वॉश करेंगे तो आपके बर्तन हो जाएंगे इजीली वॉश। जी, आ जाते हैं टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 मेरी सॉरी टिप नंबर 3 वो भी मेरी बर्तनों से रिलेटेड है कि हम जब इस तरह से बर्तन धो रहे होते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास कुछ इस तरह फीडर्स वगैरह होते हैं, कुछ बॉटल्स होती हैं जो कि वॉश नहीं हो रही होती, जिनके अंदर जो है ना तो स्पंज आ रहा होता है और अगर हम स्पंज डाल भी दें तो उसको मूव करना बहुत मुश्किल होता है और इसके अंदर की स्मेल नहीं जाती। तो इसका हमने बहुत आसानी से हल ये निकाला है कि हमने ले लेना है इस तरह से बेलन ले लें आप या फिर आप ले लें कोई जो है चिमटा वगैरह और इस तरह से उसके अंदर स्पंज को डाल के और पानी को डाल के सर्फ को डाल दें या सोप को डाल के आपने जब इसको घुमाएंगे बेलन से तो आपकी या बॉटल हो आपकी उसके अंदर ये इजीली जाएगा। तो क्या होगा कि आपके बर्तन जो है वो बहुत आसानी के साथ नीट एंड क्लीन हो जाएंगे और इसमें से फिर स्मेल भी नहीं आएगी और ना ही इसके अंदर नीचे जो है वो दूध वगैरह जो है या फिर पानी वगैरह जो जमा रह जाता है वो जमा नहीं रह जाएगा। और हम क्योंकि बेलन वगैरह धो रहे होते हैं तो हम इसके साथ इस तरीके से अपने बर्तनों को भी आसानी के साथ धो सकते हैं। टिप नंबर 4 है मेरी जी रात की रोटियों को लेकर। अक्सर यही होता है कि आप रात की रोटियों को उठा के जो है वो रख देते हैं सूखी रोटियों में और दे देते हैं ये आप टीन डब्बे वाले को। तो आज के बाद आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। इस रोटी को वैसे भी सुन्नत है कि रात की रोटियों को जो है वो खा लेना चाहिए सुबह के टाइम। और इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे आपको होने वाले हैं। इसमें नंबर 1 आपका ये है कि जी आपके जो पेट में दर्द होता है मुस्तकिल रह रहा होता है, वो नहीं होता, उफारा होता है और वो भी नहीं होता, गैस वगैरह बन जाती है। तो अगर आप रात की रोटी को इस तरह से सेक के खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और मुस्तकिल जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है ख़ासतौर पे हमारे बुज़ुर्गों को या बच्चों को, तो वो भी नहीं होगी। और क्या करना है, आपने रात की रोटी ले लेनी है इस तरह से, आपने नीम गर्म पानी लेना है, उसमें डिप करके आपने उसके बाद तवे पर डालना है ऑयल। 1-2 ड्रॉप आपने ऑयल डाल देने हैं और उसके बाद इस रोटी को आपने उसके ऊपर डाल देना है और फिर उसके बाद आपने इसका बना लेना है पराठा और इसको घुमाते जाना है, पराठा तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसका एक और फ़ायदा भी है कि बच्चे जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही होती और कमज़ोर होते हैं और उनकी सेहत नहीं बन रही होती, उनको भी आप ये रोटी खिलाएं तो उनमें ताकत आएगी और उनका जो है वो वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये रोटी जो है वो रात की रोटी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली होती है।
और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और ये ताकतवर होती है और स्ट्रॉन्ग करती है बच्चों को, ख़ास तौर पे उनकी हड्डियों को मजबूत करती है। तो आप इस तरीके से जो है बनाएं, और वैसे भी ये सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमें इस तरीके से इसको खाना चाहिए। तो कैसी लगी आपको मेरी ये टिप? इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और मुस्तकिल पेट में दर्द रहता है जिन लोगों के, वो भी अगर ये रात की रोटी 10 से 12 दिन रेगुलर खाएं तो उनका पेट का दर्द ख़त्म हो जाता है। और जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स होते हैं उनको भी सुबह नाश्ते में ही रात की रोटी जो है वो खानी चाहिए। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आपने अच्छी और मज़ेदार कड़क चाय बनानी हो तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि सबसे पहले आप दूध को गर्म करने रख दें। जैसे आप अगर दूध लेकर आते हैं और आप उसमें कच्चे दूध में ही जब डाल देते हैं चाय की पत्ती, तो चाय अच्छी नहीं बनती। तो आपने 1-2 बॉयल ले लेने हैं दूध के। और वैसे भी अगर आप दूध फ्रिज से निकालें तो उसको ठंडे में चाय की पत्ती ना डालें, उसको अच्छे से 1-2 बॉयल दें और उसके बाद आप इसके अंदर चाय की पत्ती डाल दें। और फिर आप देखेंगे कि ये जो है, एक तो आपकी गैस का इशू जो रहता है कि बहुत ज़्यादा, जाहिर सी बात है गैस आपकी खर्च हो रही होती है, वो भी कम होगी और फटाफट उबाल आ जाएगा। और उसके बाद आप इस तरीके से पत्ती डालें और फिर देखें ज़बरदस्त सी आपकी चाय हो जाएगी रेडी, कड़क सी। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप है जी हमारी, इस तरह की हमारे बच्चों की जो है वो पैंट वगैरह होती हैं, तो उनकी ज़िप जो है वो अच्छे से नहीं खुल रही होती और तंग कर रही होती है। और जैकेट्स वगैरह की भी ज़िपें इस तरीके से तंग करती हैं, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आपने ले लेना है मोमबत्ती। आपके पास टूटी हुई भी पड़ी हो तो वो ले लें, और इस पार्ट पे आपने अच्छे से इसको इस तरह से दोनों साइड्स पे रब करना है ज़िप के। और उसके बाद जब आप इसको बंद करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत आसानी के साथ ये ज़िप जो है वो बंद हो जाएगी। तो आपकी ये बहुत बड़ी परेशानी जो है वो मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। वरना आपने क्या करना होता है कि आप इसको लेके जाएंगे बाज़ार में और इसको ठीक करवाएंगे, तो क्या करते हैं कि ज़िप को निकाल देते हैं और आपसे ले लेते हैं ढेरों ढेर पैसे और नई ज़िप लगा देते हैं। तो इसका बेहतरीन सा हल हम घर में इस तरीके से कर सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स? उम्मीद करती हूँ मेरी आज की टिप्स आपको पसंद आई होंगी। आपको मेरी टिप्स पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को कीजिएगा प्रेस। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।